अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल एस के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। एक बार फिर आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है फ़ानी बदायूनी की गज़ल नंबर 2। इससे पहले हम गज़ल नंबर 1 पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम फ़ानी बदायूनी की गज़ल इससे मुतालिक बातें जान चुके हैं और फ़ानी बदायूनी की हालात ज़िंदगी हम पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में बिना वीडियो को तवील करते हुए सीधा हम चलते हैं गज़ल की जानिब। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों फ़ानी बदायूनी की गज़ल नंबर 2। आपके निज़ाम में फ़ानी बदायूनी की 2 गज़लें शामिल हैं, एक हम पहले पढ़ चुके हैं और एक हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गज़ल का मतलब देखिए दोस्तों। माना हिजाब दीद मेरी बेखुदी हुई, तुम वजह बेखुदी नहीं ये एक ही हुई। माना हिजाब दीद, हिजाब कहते हैं पर्दे को, नकाब को, दीद कहते हैं देखने को। दीद यानी देखना, फारसी का लफ्ज़ है दीद, देखना। माना हिजाब दीद मेरी बेखुदी हुई, बेखुदी कहते हैं बेहोशी, बेखबरी, बेखबरी का आलम। तुम वजह बेखुदी नहीं ये एक ही हुई। शायर कहते हैं माना, मान लीजिए अगर मैंने आपको हिजाब में देख लिया है, बेखबरी के आलम में, मैं बेखबरी के आलम में मैंने तुम्हें हिजाब में देख लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वजह बेखुदी हो, कि तुम्हें देखकर ही मुझे बेखुदी हुई है। ऊपर लाइन छोड़ो, वापस देखो। तुम वजह बेखुदी नहीं, तुम वजह नहीं हो बेखुदी की। तुम्हें देखकर मैं बेहोश नहीं हुआ हूं, तुम्हें देखकर मैं बेफिक्र बेलापरवाह नहीं हुआ हूं। मान लिया हिजाब में मैंने तुम्हें देख लिया तो ये बेखुदी हो गई। मैंने बेखबरी का आलम में तुम्हें नकाब में देख लिया तो इसलिए बेशुआन, ऐसा नहीं है। बस ये एक ही बात हुई है कि मैंने तुम्हें देख लिया, बस एक ही बात हुई, मैंने तुम्हें देख लिया। पर्दे की हालत में भी देखा तो मुझ पर कैफियत ऐसी तारी हो गई कि मैं बेहोशी के आलम में चला गया। यानी शायर बताना चाहता है मेरा महबूब इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा हुस्न और जमाल का पैकर है कि उसे मैंने नकाब में भी देख लिया, उसे नकाब की हालत में भी देखा, उसे उन्हें पर्दे की हालत में भी देखा तो मुझ पे एक बेहोशी सी कैफियत सी क्या हो जाती है, तारी हो जाती है। ठीक है, आसान से शेर आगे देखिए। दिल है वो ताके गम कदाए उम्र दोष का, रखी है जिस पे शमए तमन्ना बुझी हुई। मैंने कहा ना कि फ़ानी बदायूनी के अशार में आपको हुस्न यास, दुख दर्द अलम नज़र आते हैं। वो वही चीज़ को घुमा फिरा कर बार बार इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि दुख दर्द अलम यास हुस्न नज़र आता है बार बार। यहाँ शायर फरमाते हैं मेरा दिल है, आप इसको सनत तशबीह भी काउंट कर सकते हैं, सनआते तशबीह। सनत तशबीह भी यहाँ आ सकती है। मेरा जो दिल है वो ताके गम कदा है उम्र दोष का। ताक कहते हैं, ताक होता है ना एक आला जिसको सामान रखते हैं, आला सेक्टर, ठीक है, घर में दीवारों में होता है ना खाने बने हुए, आला ताक कहते हैं, ताक। मेरा दिल क्या है, एक ताक बन गया है। गम कदा, कदा कहते हैं जगह को, मैं कदा सॉरी एक लफ्ज आपने सुना है मैं कदा, जहां पर मैं हो, एक गम कदा जहां पर गम हो, गम की जगह। तो मेरा दिल है एक ताक है, मेरा दिल एक ताक बन गया है। गम कदा उम्र दोष का, दोष कहते हैं कंधे को, जैसे कंधा शाना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शाना भी कहते हैं, कंधा भी कहते हैं। मेरा दिल एक कंधे की मानिंद हो गया है, एक ताक की मानिंद हो गया है, जिसमें सिर्फ गम के सिवा और कुछ नहीं रखा है, सिर्फ गम के सिवा कुछ नहीं लिखा है। मेरा ताक में साला हो गया है। किस तरह हो गया है, जैसे रखी है जिसपे शमए तमन्ना बुझी हुई, तमन्ना की जो शमा जल रही है वो तमन्ना भी क्या हो गई है, बुझ गई है। वो तमन्ना की जो मोमबत्ती है वो क्या हो गई है, बुझ गई है। घुमा फिरा के शायर क्या कहना चाहते हैं, आप ये बात को समझें। शायर कहता है कि पहले एक ऐसा लम्हा था, पहले एक ऐसी घड़ी थी, ऐसा वक्त था जब मैं तुम्हें पाना चाहता था, जब मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तुमसे मोहब्बत का इजहार करता था और दिल में एक उम्मीद थी
दिल में एक उम्मीद थी कि मेरा महबूब आज नहीं तो कल मुझ पे तवज्जो करेगा, मुझे देखेगा और मुझसे रहम करम मुझ पे करेगा, एक ऐसा दिन भी आएगा। लेकिन अब हालत ऐसी है कि मेरे दिल में वो तमन्ना क्या हो चुकी है, खत्म हो गई है। वो जो तमन्ना, वो जो आरज़ू, वो जो इच्छा मेरी थी अब खत्म हो गई है। वो तमन्ना का जो दिया है, वो जो आरजुओं का दिया है, वो आरजू की जो शम्मा है अब बुझ गई है और उसको एक ताक में रख दी है। आप देखिए कि एक कमरा होता है बहुत बड़ा, उस बहुत बड़े कमरे में एक छोटा सा आला होता है और वहां पर एक मोमबत्ती, एक दिया जला कर रख दिया जाता है, पूरा कमरा रोशन हो जाता है। मेरी जिंदगी तब तक रोशन थी, मेरी जिंदगी तब तक रोशन थी जब तक उसमें दिया जला था, जब तक उस कमरे में रोशनी थी। लेकिन जब से मेरे दिल में वो उम्मीद जा चुकी है, अब मेरे दिल में अंधेरा है। जैसा कि उस कमरे में, जैसा कि उस रूम में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, ऐसे मेरे दिल की हालत हो गई है। आगे देखो दोस्तों, अगला शेर देखो दोस्तों, मेरा वजूद कुफ्र, मेरी जिंदगी गुनाह, हस्ती को होश, होश को लाजिम खुदी हुई। मेरा वजूद कुफ्र, मेरी जो हस्ती है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो जिंदगी है, वो कुफ्र है। कुफ्र कहते हैं खुदा का इनकार करना। खुदा का इनकार करना क्या कहलाता है, कुफ्र कहलाता है। कि मेरी जिंदगी जो है कुफ्र में मुब्तला हो गई है, मेरी जिंदगी गुनाह, और मेरी जिंदगी का हर एक एक लम्हा, जिंदगी का हर एक मौका कैसा गुजर रहा है, गुनाह में गुजर रहा है। मेरी हस्ती क्या हो गई है, कुफ्र में मुब्तला हो गई है, मेरी जिंदगी गुनाह में गुजर रही है। हस्ती को होश, होश को लाजिम खुदी हुई। आगे फिर खुद का अपने आप को कनेक्ट करके बोल रहे हैं, हस्ती को होश चाहिए, जिंदगी में होश होना जरूरी है। और मैं सब कैसे कर रहा हूं दोस्तों, बेहोशी के आलम में। कैसे कर रहा हूं, बेहोशी में। ये जो मैं कुफ्र कर रहा हूं, किसमें कर रहा हूं, बेहोशी में। मैं कैसी कैफियत में सराबोर हो चुका हूं, मैं ऐसी कैफियत में डूब चुका हूं, मैं महबूब की मोहब्बत में इतना ज्यादा डूब चुका हूं कि मैं तो खुदा ताला को भूल ही चुका हूं, मैं तो खुदा ताला को भूल ही चुका हूं, मैं अल्लाह ताला को भूल चुका हूं, मैं उसके अहकाम बजा नहीं ला रहा हूं, मैं उसको हुक्म पे अमल नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरी जिंदगी का हर एक लम्हा कैसा गुजर रहा है, गुनाह में गुजर रहा है, मेरी जिंदगी कुफ्र में गुजर रही है। क्योंकि हस्ती को तो होश चाहिए, जिंदगी में इंसान को होश चाहिए। होश में तो इंसान क्या कर पाएगा, खुदा को याद कर पाएगा। और होश को भी क्या चाहिए, लाजिम खुदी चाहिए। होश को भी क्या चाहिए, लाजिम खुदी चाहिए। अपनी जाते नफ्स चाहिए, होश को भी रूह चाहिए। मेरी रूह तो कब से मर चुकी है, मैं तो अपने महबूब की मोहब्बत में इतना ज्यादा गर्क हो चुका हूं, मैं खुदा ताला की जात को भूल बैठा हूं, इतना ज्यादा बेहोशी के आलम में, इतना ज्यादा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूं कि मेरी असल जिंदगी क्या हो गई है, कुफ्र में और गुनाह में कट रही है। होश को हस्ती, हस्ती को होश बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले शेर में फरमाते हैं, या रब नवाए दिल से तो कान आशना से हैं, आवाज आ रही है ये कब से सुनी हुई। या रब नवाए दिल, नवा कहते हैं आवाज को, नवा कहते हैं आवाज को, नवाए दिल, दिल की आवाज, दिल की आवाज। ऐ अल्लाह ताला, या रब ये जो दिल की आवाज है, इससे कान आशना से है, आशना जान पहचान। ये जो मेरे दिल में जो आवाज आ रही है, इसको मेरे कान जानते हैं, मेरे कान इस बात से क्या है, वाकिफ हैं। आवाज आ रही है ये कब से सुनी हुई, मेरे दिल में से जो आवाज आ रही है मेरे कान पहचानते हैं, मेरे कानों को ये आवाज ना जाने कब से आ रही है। और ये आवाज जानी पहचानी, आवाज किसी और की नहीं, बल्कि मेरे महबूब की आवाजें हैं जो मैंने कभी सुनी थी। अब मेरे दिल में वो आवाजें दिन भर गूंजा करती है, मेरे महबूब की आवाज दिल भर मेरे दिल में गूंजा करती है, और वो आवाज मेरे कानों को सुनाई देती है। तो लगता है ये आवाज किसी जाने पहचाने की है, ये कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कौन है, मेरा महबूब है। तो ऐ मेरे मौला, मैं जिससे बहुत दूर हूँ, ऐ मेरे मालिक हकीकी, मैं जिससे बहुत दूर हूँ, मुझे मेरे महबूब से मिला दे, मुझे मेरे महबूब से मिला दे, मैं अपने महबूब से मिलना चाहता हूँ। तो या रब नवाए दिल से, ये जो दिल में आवाज आ रही है, इनसे मेरे कान आशना से हैं, मेरे कान इस आवाज को जानते हैं, और ये आवाज मुझे कब से ही आ रही है, बार बार ये आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब की आवाजें हैं जिससे मैं मिलना चाहता हूं। अगला शेर देखिए, लाजिम है एहतियात, नदामत नहीं जरूर, ले अब छुरी तो फेंक लहू से भरी हुई। शायर क्या कहते हैं,
लाजिम है एहतियात। एहतियात कहते हैं ध्यान रखना, एहतियात से काम लेना, ढंग से सही करना। हावड़ जाइजो, एक मारो सुना हुआ हावड़ जाइजो, कोई कहता है ध्यान, हाँ भाई ध्यान से जाना। तो लाजिम एहतियात कंपलसरी है, एहतियात जरूरी है, ध्यान से काम करना जरूरी है, लेकिन नदामत जरूरी नहीं है। नदामत कहते हैं पछतावे को, नदामत कहते हैं पछतावे को। इश्क में ध्यान रखना जरूरी है, तवज्जो जरूरी है, पछतावा जरूरी नहीं है। इश्क तो इश्क है, इश्क किसी से जानबूझकर नहीं किया जाता, इश्क तो बस हो जाता है, इश्क तो बस हो जाता है। तो इश्क में एहतियात रखना जरूरी है कि इश्क होए ना, लेकिन इश्क हो जाता है तो पछतावे की बात नहीं है। आपने जो किया है ये खुदा की रहमत है, खुदा का कुर्ब है जो तुम पर फैज उतरा है। इश्क तो बस हो जाया करता है, इसमें नदामत वाली बात, पछतावे वाली बात नहीं है। ले अब छुरी तो फेंक लहू से भरी हुई, तो मेरे महबूब किस बात का पछतावा है? मेरे जिगर को फाड़ कर छल्ली कर देने वाली छुरी को अब तू फेंक दे। अब क्या कर दे? फेंक दे, अब कुछ नहीं पड़ा है। ये तो पहले सोचना चाहिए था, मुझसे मोहब्बत करने से पहले एहतियात करना चाहिए था, पहले सोच समझ के मोहब्बत करनी चाहिए थी। अब किस बात का पछतावा है? इश्क में एहतियात जरूरी है, पछतावा जरूरी नहीं है। तो अब उस छुरी को जो तूने लहू से भर गई है, मेरे जिगर को फाड़ देने वाली छुरी को फेंक दे। अब पछतावे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे पहले क्या करना चाहिए था? एहतियात करना चाहिए था। तो दोस्तों आज का आखिरी और मक्ते का शेर देखिए, लास्ट का। फानी मैं हूं वो फकत मौहूम इत्तिसाल, जिसमें अदम की दोनों हदें हैं मिली हुई। बहुत ही ज्यादा डीप शेर है, बहुत ही ज्यादा गहराई में बात को बयान किया गया है। इस बात को ढंग से समझे आप। फानी मैं हूं, फानी खुद को करे मैं हूं। कौन हूं मैं? फकत सिर्फ मैं हूं। मौहूम वहम, मोहम यानी वहम, वहम की जमा है मौहूम। मैं वहम हूं मिला जुला, एक ऐसा वहम जो मिला जुला वहम होता है, उस मिले जुले वहम की कड़ी जो है वो सिर्फ मैं हूं। मैं क्या हूं? जिसमें अदम की दोनों, अदम कहते हैं गैर मौजूद, ऐसी हद जो है ही नहीं, मैं उस हद का क्या हूं? दोनों हदों का मिली जुली हदें हैं, उस दोनों हदों का कड़ी जो है मैं हूं। इस बात को आप थोड़ा और ढंग से समझने की कोशिश करें। आपने देखा होगा, आप एक दूर मैदान में खड़े हैं, आप एक दूर मैदान में खड़े हैं और मैदान में खड़े होकर देखते हैं दूर मैदान तक एक जमीन नजर आती है, जमीन का एक एंड नजर आता है और दिखता है आसमान नजर आ रहा है और आसमान का एंड नजर आता है। तो ये जो आसमान का जो हिस्सा है और जमीन का जो हिस्सा है, ये कहीं जाकर एक जगह से लगता है दोनों मिलते नजर आते हैं। एक ऐसा नजर आता है आगे स्पीड जाके कि जाकर आसमान जमीन मिल रहे हैं, एक हद मुकर्रर हो चुकी है कि ये आसमान बहुत एंड तक जाता है, बहुत आगे तक जाता है और जमीन बहुत आगे तक नजर आती है, और एक हद नजर आती है कि यहां पर जाके दोनों मिल जाते हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है। आसमान अनंत है, जमीन एक गोल है, जमीन एक गोलाकार है। तो इसकी हद फासिल तकर्रुर होना, हद फासिल तय होना, ये तो लाजिम सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो शायर भी ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह इसकी कोई हद नहीं है, आसमान और जमीन की कोई हद नहीं है, फिर भी एक हद नजर आती है। ऐसी हद अदम गैर मौजूद वाली हदें हैं, एक ऐसी हदें जो कभी तय नहीं हो सकती। उन दोनों हदों को फासिल करने वाला वहम जो पैदा होता है वो वहम मैं हूं। जिस तरह आसमान और जमीन एक जगह मिलती नजर आती है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षितिज। ये क्षितिज दोस्तों और कुछ नहीं बल्कि वहम है, इंसान का वहम, इंसान का भ्रम है। क्षितिज क्या है दोस्तों? भ्रम है। कि क्या है? भ्रम, वहम। ऐसा इंसान को लगता है कि हाँ आसमान जमीन मिल रहे हैं, असल में मिलते नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है इंसान का, एक वहम है कि हाँ मिलते नजर आते हैं। तो क्या कहते हैं? फानी, फानी मैं हूं फकत, मैं वो हूं सिर्फ। मौहूम इत्तिसाल, एक ऐसा वहम जो मिला जुला है, जिसमें अदम की दोनों ऐसी हदें जो है ही नहीं, है मिली हुई। ऐसी हदें जो मिली जुली होती है, वो हदें मुझे मिली जुली नजर आती है, जबकि हदें असल में होती नहीं है। तो दोस्तों इसमें कोई सनद थी नहीं, और इस तरह एक गजल क्या होती है? कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बार हम पढ़ेंगे नेक्स्ट शायर की गजल। उम्मीद करता हूँ आज की गजल आपको समझ में आ गई होगी, ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप YouTube पे ये क्लास देख रहे हैं, YouTube पर क्लास देख रहे हैं, तो ये क्लास मिलेगी आपको आधी अधूरी। अगर आपको पूरी क्लास देखनी है तो जाइए फटाफट प्ले स्टोर पे SK एडविजन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको मिलेगी कंप्लीट गजल, पूरी गजल आपको वहां मिल जाएगी। यहाँ पर अगर YouTube पर देख रहे हैं तो क्लास आपको मिलेगी आधी अधूरी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।